बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। और हमने क्या जाना बच्चों इस चैप्टर में? हमने अभी तक ये जाना है कि जो राख थी उस चक्की की, उससे जो मुरझाए हुए पेड़ हैं वो भी खिल उठे हैं। और फिर उसी गांव के पास उस बूढ़े जमींदार के क्या आ गए हैं? मालिक आए हैं। चलो जानते हैं वो दयालु बूढ़ा व्यक्ति क्या करेगा और उस दुष्ट बूढ़े व्यक्ति के साथ क्या होगा। और करते हैं इस कहानी के 7वें भाग की शुरुआत। Suddenly the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree. अब अचानक से जो लीडर था, जो नेतृत्व कर रहा था उस वैन का, उसने क्या किया बच्चों? कॉट साइट किया, मतलब उसकी नजर पड़ी एक एजेड मैन पे, एक बूढ़े आदमी पे जो कि पेड़ पर चढ़ा हुआ था। He was about to call out to him in angry tone, but seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed by. तो बच्चों वो जो लीडर था, वो जो नेता था, वो उसको आवाज देने वाला था एक गुस्से वाले टोन में, गुस्से वाले स्वर में। लेकिन जब उस आदमी ने देखा कि वो जो व्यक्ति है जो पेड़ पे चढ़ा हुआ है वो एक बूढ़ा व्यक्ति है, तो उस नेता ने नाटक किया कि उसने ध्यान ही नहीं दिया उस आदमी पे और वो आगे चल पड़ा। सो व्हेन द डियामोस palanquin drew near, तो बच्चों जब जो डियामो था उसका पैलेंक्विन क्या होता है? पालकी। तो उस धनी जमींदार की जो पालकी थी वो पास आई। द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा आदमी था ना, टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेस, जिसने अपने हाथ में क्या ली थी भाई? उस राख की वापस से चुटकी भर ली थी उसने हाथ में। फ्रॉम हिज बास्केट स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, उस बूढ़े आदमी ने उसको बिखेर दिया पेड़ के ऊपर। In a moment it burst into blossom, और कुछ ही क्षण में क्या हुआ? वो पेड़ फट पड़ा ब्लॉसम में, मतलब उसमें बहुत सारे फूल उगाए। तो यहाँ पे बच्चों देखो क्या क्या हमने शब्द पढ़े। पहला है सडनली, यानी कि अचानक। एंग्री मतलब गुस्सा। प्रिटेंडेड यानी कि नाटक किया। नोटिस मतलब ध्यान देना। पैलेंक्विन मतलब पालकी। स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है? बिखेर दिया। मोमेंट यानी कि क्षण। बर्स्ट मतलब फट पड़े और ब्लॉसम मतलब फूल। द डिलाइटेड डियामो ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड। अब वो जो डियामो था, जो वो जमींदार था, वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ और उसने हुक्म दिया कि भाई इस जुलूस को एक बार रोका जाए। एंड गॉट आउट टू सी द वंडर, और वो डियामो बाहर आया इस चमत्कार को देखने के लिए। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, फिर उसने क्या किया? उस बूढ़े आदमी को अपने पास बुलाया। He thanked him and ordered presents. उस डियामो ने, उस जमींदार ने उस बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया और फिर हुक्म दिया कि उसको क्या दिए जाएं? प्रेजेंट दिए जाएं, उपहार दिए जाएं। उपहार में क्या क्या दिया जाए? देखो, सिल्क रोब्स, स्पंज केक, फैंस एंड अदर रिवॉर्ड्स, और इसी प्रकार के बाकी इनाम दिए जाएं। He even invited him to his castle. यहाँ तक कि उस जमींदार ने आमंत्रित किया उस बुजुर्ग को अपने महल में भी। So the old man went gleefully home. तो बच्चों अब ये तो बहुत अच्छी बात थी। इसी कारण से ये बूढ़ा आदमी gleefully, प्रसन्नता पूर्वक अपने घर गया। To share his joy, अपने आनंद को बांटने के लिए with his dear old wife, अपनी पत्नी के साथ में। तो यहाँ पे देखो हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं। सबसे पहला है डिलाइटेड। डिलाइटेड मतलब आनंदित हुआ। ऑर्डर्ड मतलब हुक्म दिया। वंडर मतलब अचंभा या फिर चमत्कार। इनवाइटेड यानी कि आमंत्रित किया। कासल होता है महल, और ग्लीफुली मतलब प्रसन्नता पूर्वक। बट वेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, पर जब बच्चों ये सारी घटना के बारे में उस लालची पड़ोसी को पता चला, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेस, वो अपने साथ ले गया वो जादुई राख को। एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, और वो फिर राजमार्ग पे गया। देयर ही वेटेड अंटिल अ डियामोस ट्रेन केम अलोंग, और वहाँ पर उस
लालची आदमी ने, उस लालची बूढ़े आदमी ने इंतजार किया जब तक धनी जमींदार का वो जुलूस नहीं आ जाता। इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड, और जब वो आने लगा ना जुलूस पास में, तब उस लालची बूढ़े आदमी ने बजाय इसके कि वो घुटनों के पल बैठता बाकी भीड़ की ही तरह, ही क्लाइम्ड अ विदर्ड चेरी ट्री, वो बूढ़ा आदमी चढ़ गया एक मुरझाए हुए चेरी के पेड़ पर। When the Diamo himself was almost directly under him, और जब वो जमींदार लगभग सीधा उसी आदमी के उस पेड़ के नीचे था, he threw a handful of ashes over tree, तब उस आदमी ने क्या किया, मुट्ठी भर जो राख थी उस पेड़ के ऊपर उछाल दी। तो बच्चों यहाँ पे देखो क्या क्या हमने शब्द पढ़े हैं। पहला है वेटेड, यानी कि इंतजार किया। फिर है क्राउड, मतलब भीड़। क्लाइम्ड मतलब ऊपर चढ़ा। डायरेक्टली मतलब सीधा। विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल, अब भाई वो जो राख फेंकी ना, उसने तो कुछ भी नहीं बदला बच्चों। जब यही राख उस अच्छे आदमी के पास थी तब जो पेड़ थे वो खिल उठे थे, पर अभी कुछ बदलाव नहीं आया उस पेड़ में। The wind blew the fine dust in the noses, पर हुआ क्या, जो हवा थी ना उसने उस राख की जो एकदम बारीक धूल थी वो नाक में, and eyes of Diamo and his wife, वो नाक में और आंखों में पहुंचा दी उस जमींदार के और उस जमींदार की पत्नी के। Such sneezing and choking, कितना ज़्यादा वो लोग छींके और कितना ज़्यादा उन लोगों का सांस रुका। It spoiled all the pomp and dignity of the procession, और इसी चीज़ ने, इतना ज़्यादा वो छींके, इतना ज़्यादा उनकी सांस रुकी कि इस चीज़ ने बिगाड़ दिया सारा पॉम्प, सारी धूमधाम और डिग्निटी यानी कि गौरव उनके उस प्रोसेशन का, उस जुलूस का। The man whose business it was to cry, get down on your knees, seized the old fool by the collar. अब बच्चों इस पूरे जुलूस के आगे आगे एक व्यक्ति चल रहा था ना, जो लोगों को बोलता था कि भाई घुटनों के बल बैठो, घुटनों के बल बैठो। उस आदमी ने क्या किया, पकड़ लिया उस बूढ़े व्यक्ति को उसके कॉलर से, ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, और घसीट लिया उसको पेड़ के नीचे, and tumbled him and his ash basket into the ditch by the रोड, और फिर उस आदमी ने पटक दिया उस बूढ़े, दुष्ट बूढ़े व्यक्ति को, उसकी राख वाली बास्केट को एक डिच में, एक नाली में जो कि सड़क के पास थी। देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और उसके बाद उस आदमी ने पिटाई की उसकी बुरी तरीके से और फिर उसको मरने की अवस्था में छोड़ दिया। तो बच्चों यहाँ पे देखो क्या क्या हमने शब्द पढ़े। पहला है स्नीजिंग यानी कि छींकना, फिर है चोकिंग यानी कि सांस रुकना, स्पॉइल्ड मतलब बिगाड़ दिया, पॉम्प मतलब वैभव या फिर धूमधाम, डिग्निटी यानी कि गौरव, सीज्ड मतलब पकड़ लिया, ड्रैग्ड यानी कि घसीटा, टम्बल्ड मतलब पटक दिया। डिच क्या होता है, डिच मतलब नाली या फिर गड्ढा, बीटिंग मतलब पिटाई की, साउंडली मतलब बुरी तरीके से। तो बच्चों उस दुष्ट आदमी की तो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से पिटाई हो गई। Thus the wicked old man died in the mud, तो बच्चों इस प्रकार से वो जो दुष्ट बूढ़ा व्यक्ति था वो कीचड़ में ही मर गया। But the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, पर जो दयालु फ्रेंड था, दयालु मित्र था उस कुत्ते का, उसने निवास किया शांति से और प्लेंटी से मतलब बहुत अच्छी धनराशि के साथ। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ, और वो दयालु व्यक्ति और उसकी पत्नी, लिव्ड टू अ ग्रीन ओल्ड एज, वो बिल्कुल स्वस्थ और समृद्ध उन्होंने जीवन जिया। तो बच्चों अच्छी लगी ना ये कहानी? देखो यहाँ पे एक शब्द है जो हम पढ़ने वाले हैं, ग्रीन। ग्रीन का मतलब बच्चों होता है हरा, पर यहाँ पे मतलब है स्वस्थ और समृद्ध। तो बच्चों जो बूढ़ा व्यक्ति अच्छा था उसके साथ अंत में अच्छा ही हुआ, और जो बूढ़ा व्यक्ति दुष्ट था, बुरा था, उसके साथ कदम दर कदम बुरा ही होता रहा। उसको सोना तो नहीं मिला बल्कि उसकी ऐसे पिटाई हो गई कि उसकी जान चली गई।
अब मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे हम इस दूसरे भाग के क्वेश्चन आंसर्स। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।